नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश में भी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संकट में फंस गई है। अखिलेश यादव ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, वो इतना मजबूत है कि भाजपा को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से एक हवा बनाई जा रही है। लेकिन इसी हवा के बीच में जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी और योगी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल पर अपना भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक ओपिनियन पोल तो ऐसा होता जो यह कहता कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार रही है, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हार रही तो। लेकिन ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी जीता हुआ दिखाया जा रहा है और योगी का पलड़ा भी मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रोजेक्शन मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा लाइक किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों ओबीसी नेताओं के भाजपा छोड़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश का ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। चुनावी पंडितों की ओर से भाजपा को 3 जातियों से खतरा बताया जा रहा है। ये 3 जातियां हैं ब्राह्मण, ओबीसी और जाट। अब कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण तो तब से नाराज है जब से योगी मुख्यमंत्री बने, और योगी ने उसके बाद जो ठाकुरवाद चलाया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिस प्रकार ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट्स को किनारे किया गया और बिठा दिया गया, जबकि पल्म पोस्टें जो थी वहां पर ठाकुरों को बिठाया गया, इसलिए ब्राह्मण नाराज है पहले से। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, यह अलग बात है। कांग्रेस को वोट देगा, प्रियंका सामने आई है, तो हो सकता है कि ब्राह्मण वोट पुराना कांग्रेस की तरफ लौट जाए, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में 21 मुख्यमंत्री हुए हैं और 21 में से 12 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे हैं और 12 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री। इसलिए ब्राह्मण पुराना वोट बैंक है। पहला और दूसरा मुख्यमंत्री आजादी के बाद ब्राह्मण ही था कांग्रेस का। गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। तो ब्राह्मण क्या कांग्रेस के साथ लौट जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि एक समय में जब मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना करके मुख्यमंत्री बन गए थे, तो आज गैर यादव ओबीसी अखिलेश यादव के साथ आया है, जाट अखिलेश यादव के साथ आया है, और मुस्लिम ने मन बना लिया है कि वह एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उसको वोट देगा जो भाजपा को हरा सकता है। और इस बार की तस्वीर यह उभर कर आ रही है कि मायावती भाजपा को नहीं हरा सकती, बल्कि वो किसी न किसी तरह भाजपा की मदद कर रही है। ऐसा एक मैसेज फैलाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो मुस्लिम वोट एंड ब्लॉक समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, तो हवा यह बन रही है कि भाजपा मुश्किल में है। चलिए, सबसे पहले योगी के तथाकथित ठाकुरवाद के कारण ब्राह्मणों को जो नाराज बताया गया है, उसकी बात कर लेते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में जब यह कहा था कि दिल्ली के अखिलेश समर्थक मीडिया ने 1 साल पहले ही यूपी में ठाकुर राज की खबरें छापकर योगी को बदनाम करना शुरू किया था, तो उस पर मीडिया के कुछ लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना था कि योगी ने वास्तव में ठाकुरों को बड़े पदों पर बिठाकर ब्राह्मणों की उपेक्षा की, जिस कारण ब्राह्मण वोटर नाराज है। वे इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। उसे ठीक करने की मोदी ने कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं हुए, क्योंकि योगी तो मुख्यमंत्री बने रह गए और ताकतवर बने रह गए, और आज भी सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज होते, तो चुनावों से ठीक पहले ब्राह्मणों का कांग्रेसी चेहरा जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में क्यों शामिल होता? अगर ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ जा रहे होते, तो जतिन प्रसाद जो है वो क्यों छोड़ता? और जतिन प्रसाद उन जतिंद्र प्रसाद का बेटा है जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था।
जो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री, जब नरसिम्हा राव थे तो उनके राजनीतिक सलाहकार थे, कांग्रेस के सबसे ताकतवर। और इसी अभी मनमोहन सिंह सरकार के अंदर जतिन प्रसाद मंत्री थे और वो भी ताकतवर मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय। तो इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी की इन खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और कैसे नहीं किया जा सकता वो मैं आगे जाकर के आपको बताता हूं। लेकिन इन खबरों का प्रभाव मोदी पर भी पड़ा। इसीलिए मोदी ने लखीमपुर खीरी कांड में बदनामी के बावजूद अजय मिश्रा टेनी को गृह राज्य मंत्री पद से नहीं हटाया। उन्हें फीडबैक यह दिया गया था कि अगर अजय मिश्रा को हटा दिया गया तो ब्राह्मण वोट जो पहले से भी नाराज चल रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे और चुनाव के समय मुश्किल में फंस जाएगी। वरना जब योगी सरकार की ही जांच टीम ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल कर दी थी तो मोदी टेनी को हटा देते। मोदी इस तरह की राजनीति नहीं करते। लेकिन अब जब चुनाव सामने है, भविष्य का सवाल है, राजनीतिक भविष्य का सवाल है, और वो भी खुद मोदी क्योंकि यूपी से आते हैं, वाराणसी से चुनाव लड़कर के लोकसभा में आए हैं, तो इसलिए उनके लिए ये मूंछ का सवाल है। हालांकि उन्हें नहीं हटाया जाना नैतिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन जब सब कुछ जातीय संतुलन के आधार पर ही हो रहा है तो मोदी ने भी टेनी का निष्कासन चुनाव तक रोककर कुछ गलत नहीं किया। टेनी को नहीं हटाने से यूपी के ब्राह्मणों में मोदी पर भरोसा कायम हुआ है। इस सारे घटनाक्रम के बाद सी वोटर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का अलग से ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि इस ओपिनियन पोल से 1 साल पहले छपी वे सारी खबरें गलत साबित हो रही हैं जिनमें कहा जा रहा था कि ब्राह्मण योगी के ठाकुर राज से परेशान है, इसलिए इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। ब्राह्मणों का यह ओपिनियन पोल योगी को लेकर ही किया गया है, जिसमें 67% ब्राह्मणों ने योगी को मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है। 15 साल पहले जब सतीश मिश्रा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत बनाकर मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफलता हासिल की थी और 2007 में वह ब्राह्मणों के 11% वोटों के सहारे बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी, उस मायावती को सिर्फ 6% ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है। अखिलेश यादव को 16% ने बताया है, लेकिन योगी को 67% ब्राह्मणों ने अपनी पहली पसंद बताया है। पिछले 15 सालों में ये तीनों ही 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। एक अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री, दूसरा यादव मुख्यमंत्री और तीसरा ठाकुर मुख्यमंत्री। इन तीनों में से ब्राह्मणों की पहली पसंद ठाकुर योगी आदित्यनाथ बताए गए। योगी समेत उत्तर प्रदेश में अब तक 6 ठाकुर, 6 ब्राह्मण, 3 बनिए, 4 ओबीसी, जिनमें से 3 यादव और 1 गैर यादव कल्याण सिंह, इसके अलावा 1 दलित मायावती और 1 जाट मुख्यमंत्री रहे। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब हम ओबीसी पर आते हैं, जिन्हें भाजपा से नाराज बताया जा रहा है, और इसी नाराजगी की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह समेत 10 भाजपा विधायक 5 साल बाद फिर से दल बदल करके समाजवादी पार्टी में चले गए। ये भाजपा के मूल कार्यकर्ता नहीं है, मूल विचारधारा से आए हुए व्यक्ति नहीं थे। ये सारे के सारे कोई बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से 5 साल पहले आया था, और इसी नाराजगी की वजह से ये कि ओबीसी जो है उनके काम नहीं हुए, उनको सत्ता में पूरी भागीदारी नहीं मिली, ये कह करके वो खिसक लिए। भाजपा को अगर कमजोर माना जा रहा है तो वह असल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है, पूर्वांचल में नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से हैं और
अभी भी ये स्थिति है कि पिछली बार जितनी, बल्कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत करके पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी आएगी। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर माना जा रहा है और वहां वास्तविकता भी यही है। भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी सीट पेड्रोना में ही घेरने के लिए कांग्रेस के युवा दिग्गज आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लिया है। हालांकि ओपिनियन पोल कभी भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन पूर्वांचल में योगी और भाजपा को सबसे आगे बताया जा रहा है, सभी ओपिनियन पोल में। वैसे भी जो हवा है उसके अनुसार भी, और जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं उसमें भी पूर्वांचल में जैसे बाकी जगह पर बताया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों में वहां पर भी बताया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को बाकी सब पर भारी बता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी होती तो अमित शाह को घर घर जाकर वोट नहीं मांगने पड़ते। वह घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, सड़क पर निकले और कई दिनों से सड़क पर निकले लगातार। बीच में उत्तराखंड जा रहे हैं, फिर वापस उत्तर प्रदेश में, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कभी मथुरा, कभी मुजफ्फरनगर, ये सब चीजें हो रही। असल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सचमुच भाजपा को जाट यादव मुस्लिम गठबंधन ने घेर लिया है। अगर ऐसा खतरा ना होता तो जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का सार्वजनिक न्योता नहीं दिया जाता। पिछले दिनों अमित शाह ने दिल्ली के भाजपा सांसद परवेश वर्मा, जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो मुख्यमंत्री भाजपा के थे दिल्ली में, उनके घर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मोटे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जाट है वही शामिल थे, दूसरे लोग नहीं थे। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो सरकारी अधिकारी जाट हैं, वे भी इस बैठक में थे और उनसे मेरी बातचीत भी हुई कि उनकी क्या अपनी राय है। खैर, बैठक के बाद परवेश वर्मा ने यह कहते हुए जयंत चौधरी को गठबंधन का न्योता दे दिया कि वह सपा से गठबंधन पर पुनर्विचार करें। अब यह कहना कि आप सपा से गठबंधन पर पुनर्विचार करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उनसे गठबंधन तोड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको एडजस्ट करने को तैयार हैं। किसान आंदोलन के कारण जाट सचमुच भाजपा से नाराज है। इसका फायदा उठाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी ने समय पर ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जाट, यादव और मुस्लिम का धार्मिक और जातीय समीकरण बनाया है। गठबंधन से भाजपा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर मायावती गठबंधन का खेल बिगाड़ने में कामयाब न हुई तो सपा आरएलडी का गठबंधन भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सीधा फायदा जयंत चौधरी की जाट पार्टी आरएलडी को होगा। गठबंधन ने मेरठ की सारी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए और मुजफ्फरनगर में जहां 2013 का दंगा हुआ था वहां सभी सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं और मुजफ्फरनगर की इन सभी सीटों पर दंगे के कारण हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब उन्होंने वहां पर हिंदू उम्मीदवार उतार दिए हैं कि जाट और जाट का मुकाबला होगा या हिंदू और जाट का, जो गैर जाट हिंदू है उसका मुकाबला होगा और मुस्लिम वोट कोई भी नहीं। तो मुस्लिम किसको वोट देगा? समाजवादी पार्टी को। यह तय है कि मेरठ में मुस्लिम वोट सपा को जाएगा, लेकिन जो वह समझते हैं क्या वह होगा? क्या मुजफ्फरनगर का मुस्लिम वोट आरएलडी के जाट उम्मीदवारों को मिलेगा या वे धार्मिक आधार पर मायावती या ओवैसी के पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे देंगे? क्योंकि अल्टीमेटली वे समझेंगे कि जाट उम्मीदवार को अगर हम वोट देते हैं तो अल्टीमेटली उसका फायदा अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि गठबंधन तो जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ है और जिस वक्त ये दंगे हुए थे और मुसलमानों को वहां से भागना पड़ा था उस समय अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश से भी
मुजफ्फरनगर के मुसलमान उतने ही खफा है। हाँ, बाकी प्रदेश में यह बात सही है कि मुस्लिम सपा को वोट देगा, लेकिन वहां पर देगा या नहीं देगा, यह बड़ा सवाल है। अगर मुजफ्फरनगर के मुसलमानों ने गठबंधन को वोट न दिया तो भाजपा को उतनी ही सीटें फिर मिलेंगी जितनी पिछली बार मिली थी। यह है मेरा आकलन। अगले वीडियो में कुछ नया आकलन, कुछ नया विषय लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।